हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, नारायणपुर, पीतमपुर, हीरापुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। कक्षा DELED फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षा में सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि बौद्ध शिक्षा की भी क्या विशेषताएं थी, इसी पर चर्चा करेंगे। तो बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं से संबंधित हम यहाँ पर 6 पॉइंट का वर्णन करेंगे, शेष 6 पॉइंट का वर्णन कल करेंगे। तो इन पॉइंट्स में सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं में पहला टॉपिक है संघ का। संघ किसे कहते हैं? संघ जो था बौद्ध विहार एवं मठ को मिला करके संघ कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अब संघ में बौद्ध विहार और मठ दोनों आ जाते हैं। तो संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रवेश करने से मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण, संघ में प्रवेश करने से मनुष्य श्रमण बन जाता था और किसी को इसमें शिक्षा नहीं दी जाती थी। श्रमण के अलावा संघ में किसी को शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी स्पेशली संघ में केवल श्रमण को शिक्षा दी जाती थी। और संघ के नियम विशेष थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते हैं। इसका अर्थ है, यानी प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। भावी भिक्षु परिवार से अलग होकर संघ में शामिल होने के बाद ज्ञानार्जन करता था, विद्यार्जन करता था। इस संस्कार को हम कहते हैं प्रवज्जा। और संघ में प्रवेश की आयु 8 से 12 वर्ष होती थी और 20 वर्ष की अवस्था में उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था। उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु संघ का पूर्ण सदस्य बन जाता था। दूसरा टॉपिक है छात्र की दिनचर्या, यानी संघ में रहने वाले छात्र की दिनचर्या क्या थी, किस तरह से वो अपना समय वहां पर व्यतीत करते थे। तो दिनचर्या में सबसे प्रमुख दिनचर्या ये था गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा करना ही शिक्षा का मुख्य अंग माना जाता था। इसके बाद भिक्षुओं को भिक्षा मांगनी पड़ती थी। गुरु को स्नान कराना, उसके वस्त्र धोना, उसके निवास की सफाई करना, रसोई की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य उनको करने पड़ते थे। ये उनकी दिनचर्या थी, प्रतिदिन का काम था। कोई शिष्य दूसरे शिष्य से सेवा नहीं ले सकता था, क्योंकि ये अधिकार केवल गुरु का था और कोई शिष्य किसी को आदेश नहीं दे सकता था और उसका आदेश किसी तरीके से मान्य भी नहीं था। तीसरे पॉइंट पर हम आते हैं गुरु और शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य का संबंध अत्यंत मधुर था। अगर किसी कारण से गुरु को यह पता लगता था कि शिष्य उन्हें पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दे रहा है, अध्ययन के प्रति उदासीन है, तो गुरु उस शिष्य का मठ से, संघ से उसका निष्कासन भी कर सकता था। यदि किन्हीं कारणों से गुरु संघ से बाहर होता था तो उसके शिष्य को भी उसके साथ ही बाहर होना पड़ता था। चौथा टॉपिक है मठों की व्यवस्था। मठों की व्यवस्था कौन करता था? मठों का निर्माण कैसे होता था? तो मठों की व्यवस्था में बौद्ध विहार और मठ दोनों मिलकर के संघ का निर्माण करते थे। एक गुरु के पास एक ही शिष्य रखने का नियम था। कुछ विद्वान गुरु हुआ करते थे, प्रभावशाली हुआ करते थे, ज्ञान में
आगे हुआ करते थे। ऐसे शिष्य, ऐसे गुरु एक के अलावा अनेक शिष्य रखते थे और सामान्यतः पेड़ों के नीचे शिक्षण की व्यवस्था होती थी, पढ़ाई होती थी। बारिश में मठों में गुरु और शिष्य दोनों रहते थे और इन विशाल मठों का यानी इन विशाल भवनों का निर्माण राजा महाराजा या बनियों के द्वारा किया जाता था। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, अध्ययन पद्धति। बौद्ध काल में अध्ययन की क्या पद्धति थी, लोग कैसे पढ़ते थे? तो बौद्ध काल में अध्ययन की पद्धति मौखिक शिक्षा की व्यवस्था थी, यानी शिक्षण का कार्य मौखिक होता था। छात्र गुरु की बातों को सुनकर, रटकर, एक दूसरे को सुनाकर, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करते थे। और इस युग में शास्त्रार्थ करने की भी प्रथा थी और धर्म का प्रचार यानी बौद्ध धर्म का प्रचार घूम घूम करके लोग किया करते थे। स्टूडेंट्स, ये था, आपने देखा अध्ययन पद्धति। और छठा पॉइंट है स्त्री शिक्षा। इस काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? स्त्री शिक्षा के लिए बौद्ध धर्म में जीवन के प्रारंभिक काल में तो महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने मना किया था कि कोई स्त्री संघ में शामिल नहीं हो सकती। स्त्रियों पर कड़े नियम और प्रतिबंध लगाए गए थे और बाद में धीरे धीरे व्यवस्था में ढीलापन हुआ और स्त्रियां भी संघ में शामिल होने लगी। इन स्त्रियों को भिक्षुणी कहा जाता था और भिक्षुणी का स्थान भिक्ष से नीचा था, यानी संघ में अध्ययन करने वाले बालकों से इन भिक्षुणियों का स्थान नीचे था। लेकिन इन्हीं स्त्री शिक्षा में इन्हीं भिक्षुणियों के अंदर कुछ ऐसी भी विद्वान महिलाएं हुई जैसे सुप्तका, पटचारा, ऐसी विद्वान भिक्षुणियां हुई जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं, उनके ज्ञान की चर्चा करते हैं। किंतु महात्मा बुद्ध की बात सत्य हुई। अंत में स्त्री शिक्षा को संघ में, स्त्रियों को संघ में शामिल करने से बाद में पाप बढ़ा और भ्रष्टाचार का कारण ही ये भिक्षुणियां ही बनी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।